उत्पत्ति 18 का 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन है और कहता है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है ना। मतलब परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप इसका हेडलाइन पढ़ेंगे 18 अध्याय का तो कहता है इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा, है ना, जो कि परमेश्वर उसके पास आकर प्रतिज्ञा करता है ना, और किसके रूप में? दूत के रूप में, है ना। तो कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मतलब सारा जो थी, है ना, जो सारा थी वो डर गई, है ना, ऐसा सुन के, ऐसा अति करके, और मजाक भी उड़ाने लगी क्योंकि मेरा मतलब सारा का जो मासिक धर्म था वो बंद हो गया था। मतलब बच्चा जब पैदा होने का जो सिस्टम था वो बंद हो गया था, है ना। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उससे वाचा बांधता है या फिर उससे कहता है और ये वादा करता है कि क्या नियत समय में, है ना, अपने समय पे, जो समय परमेश्वर उसको दिया था उस समय पे, अर्थात वसंत ऋतु में, है ना, वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा, है ना। तो सारा से ये परमेश्वर वादा किया था, है ना, अब्राहम को कहा था, है ना, कि तेरा एक पुत्र होगा, है ना, तेरा निज पुत्र होगा, है ना, वो तेरा अपना बेटा होगा। और वो वादा को परमेश्वर पूरा भी किया। लेकिन सारा हंस गई, है ना। सारा उस बात पे विश्वास नहीं कर रही थी पहले, है ना, और हंसने लगी कि मेरा तो मासिक धर्म बंद हो गया है, मेरा तो वो जो सिस्टम होता है वो तो नहीं है, क्योंकि सारा बूढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पे परमेश्वर वाचा जो बांधा वो समय पे पूरा भी किया, अगर आप पढ़ेंगे आगे तो, है ना। तो ये मेरा कहना है इस वचन के आधार पे और इस वचन से कि परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोचते होंगे कि यहां तक लास्ट, अब इससे आगे हम नहीं सोच सकते, लेकिन आप जहां तक नहीं सोच सकते वहां से परमेश्वर का सोच चालू हो जाता है ना, वहां से परमेश्वर का सोच आगे बढ़ता है ना। आप जहां थक जाते हैं, आप जहां समझते हैं कि अब यहां से तो कुछ नहीं हो सकता, वहां परमेश्वर काम कर सकता है ना। तो आप जिस भी परिस्थिति में, जहां भी है ना, आप परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है ना। कुछ भी उसके ऐसा नहीं है कि उससे नहीं हो सकता, उससे सब कुछ हो सकता है ना। इसलिए परमेश्वर उससे जो वादा करता है वो पूरा भी करता है ना। और बात यहाँ पे ये उठता है कि परमेश्वर कैसे करता है। तो परमेश्वर में ही एक ऐसा क्षमता है या ऐसा ताकत है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है ना। तो क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो परमेश्वर सब कुछ करने का क्षमता रखता है, सब कुछ करने का ताकत रखता है? आप ऐसे परमेश्वर को जरूर जाने समझे, है ना। बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को आप देखें कि बाइबल में कैसे कैसे बड़े बड़े कठिन कठिन काम को परमेश्वर ने चुटकियों में किया है ना। वो ऐसा कार्य करने वाला परमेश्वर है ना। और लोग आज क्या है, झूठे चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, अंध भक्ति के पीछे भाग रहे हैं, अंधविश्वास के पीछे भाग रहे हैं, है ना। उन सब को छोड़ के आप इस सच्चे परमेश्वर के पीछे आप जरूर चलें। आप सच्चे परमेश्वर को खोजें, ढूंढें और पाएं और अपने जीवन में इसको लेके चलें, क्योंकि यही सच्चा परमेश्वर है और यही आपको स्वर्ग ले जा सकता है, यही आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। तो आशा करता हूं इन बातों को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।